हेलो एवरीवन। क्लास 10th इंग्लिश का सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो कि एमपीबीएसई द्वारा जारी किया गया है, आज हम उसका सल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका सेक्शन ए, रीडिंग। इसमें दिया हुआ है अनसीन पैसेज। आप इस पैसेज को एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए और उसके बाद में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनको फिर से इस पैसेज में सर्च करने की कोशिश कीजिए, तो आपको इसके आंसर्स मिल जाएंगे। जैसा कि इस पैसेज में दिया गया है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जब 16 इयर्स के थे तो उन्हें कमाने जाना पड़ा और वो शिपिंग ऑफिस में काम करते थे। वहाँ पर उनको पेमेंट भी कम मिलता था, काम भी इंटरेस्टिंग नहीं था। और तभी जो है स्कॉटलैंड का एक व्यक्ति था, तो उसको ये मालूम पड़ा कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा स्विमर है। और जब उनके एक रिलेटिव की डेथ हो गई और उन्होंने कुछ जायदाद छोड़ी, तब अलेक्जेंडर के जो भाई थे थॉमस, उन्होंने उनको एडवाइस किया कि वो इस शिपिंग ऑफिस की जॉब को छोड़ दे और डॉक्टर के रूप में ट्रेनिंग ले। अलेक्जेंडर ये बताते हैं कि मेरे भाई ने ही मुझे मेडिसिन में जाने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने सेंट मैरी हॉस्पिटल को ज्वाइन किया। और वहाँ वो ऑपरेशन वगैरह करते ही थे एज ए डॉक्टर, जो भी काम थे, लेकिन उसके साथ ही वो स्विमिंग भी करते थे और एक्टिंग भी करते थे और टॉप स्टूडेंट रहे, बहुत सारे प्राइजेस मिले। और ये बताया जाता है कि इट केम टू बी नोन अबाउट हिज मेमोरी दैट ही कुड रिमेंबर द होल बुक आफ्टर रीडिंग इट जस्ट वंस। मतलब एक उनकी विशेषता थी कि एक बार पढ़ने के बाद उनको पूरी किताब याद हो जाती थी। पहला क्वेश्चन पूछा गया है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वाज फॉन्ड ऑफ। तो इनमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उससे ये ऑप्शन आता है स्विमिंग, कि उनको स्विमिंग का शौक था, जैसा कि हमने अंडरलाइन भी किया हुआ है इसमें। और सेकंड है कि उनको अपनी जीविका कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ी। कब? जब वो कितने साल के थे? चूंकि इसमें 16 साल का लिखा हुआ है, 16 इसमें कहीं नहीं दिया है, इसलिए आंसर लिखेंगे टीन्स। क्वेश्चन नंबर 3, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जॉब क्यों छोड़ी? तो उसका आंसर है कि रिलेटिव की डेथ होने के बाद में कुछ, क्योंकि उनको पैसे की कमी थी और रिलेटिव की डेथ होने के बाद कुछ पैसा मिला, इसलिए वो जॉब को छोड़ पाए। क्वेश्चन नंबर 4 है अनइंटरेस्टिंग का मीनिंग क्या होता है? तो अनइंटरेस्टिंग का मीनिंग होता है बोरिंग। फिफ्थ क्वेश्चन है, ये इसमें ऊपर नीचे हो गया है, आंसर ऊपर आएगा। और फिफ्थ क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने मेडिकल ट्रेनिंग कहाँ ज्वाइन की? तो उसका आंसर है सेंट मैरी हॉस्पिटल में। अब क्वेश्चन नंबर 2, ये पैसेज को ठीक से पढ़ेंगे और उसके बाद उसके आंसर्स को देंगे। पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि वेजिटेबल ऑयल का यूज़ क्या है? आंसर है कुकिंग। सेकंड है कि पॉलिटिशियन और इंजीनियर किस ऑयल की बात करते हैं? तो वो कुकिंग ऑयल की बात नहीं करते, वो किसकी करते हैं? मिनरल ऑयल की। थर्ड है मिनरल ऑयल को जब रिफाइन किया जाता है पेट्रोल में, तो वो किस चीज़ में योगदान देता है? तो पेट्रोल का मेनली जो यूज़ होता है वो होता है मोटर कार्स में। क्वेश्चन नंबर 4, माइंड आइल चेंज द मेथड ऑफ वारफेयर ऑन लैंड एंड सी। तो जमीन पे या समुद्र में जो युद्ध होते हैं उसमें किस तरीके से मिनरल ऑयल के बाद में प्रभाव पड़ा? तो ये प्रभाव पड़ा कि एयरप्लेन और टैंक और वारशिप में इसी पेट्रोल का यूज़ किया जाने लगा। क्वेश्चन नंबर 5 है बिग शिप में कोल के स्थान पर ये ऑयल का उपयोग क्यों किया जाता है? आंसर है क्योंकि ये सुपीरियर फ्यूल है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो पैसेज दिया गया है उसमें आपको टाइटल बनाना है और उसके नोट्स बनाना है। तो जब आप इसको अच्छे से पढ़ते हैं तो आप देखते हैं और मेन पॉइंट को अंडरलाइन करके हम निष्कर्ष निकालते हैं कि ये जो पूरा दिया गया है पैसेज वो वैकेशन पे है, इसका टाइटल वैकेशन बनेगा। और इस तरह से आप इसका नोट्स बना सकते हैं कि एक वैकेशन की प्लानिंग में आप क्या क्या प्लानिंग करते हैं, कि वो हैज़ल फ्री होनी चाहिए, बुकिंग पहले से कर लेते हैं, और उसके ऑप्शन एयर, ट्रेन या बस होते हैं। वॉकिंग को हमें बेस्ट चॉइस क्यों लेना चाहिए? तो उससे ग्रेट एक्सरसाइज होती है, आप कल्चर को अच्छे से जान पाते हैं और एडवेंचरस स्ट्रिक होता है। और रिसोर्ट पुल में क्या फ़ायदा होता है कि यहाँ पर आपको ज़्यादा मज़ा आता है, आप फिट रह पाते हैं और ये सब एजेस के लिए सुटेबल होता है। सेक्शन बी राइटिंग दिया गया है, यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है बुक बैंक की। तो स्कूल का नाम दिया गया है हायर सेकेंडरी स्कूल मुरैना और आपका नाम दिया गया है निशी, तो आप यही लिखेंगे।
हायर सेकेंडरी स्कूल मोरेना। बुक बैंक की एप्लीकेशन है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखना है कि मेरे पिताजी फार्मर हैं, वो किताब नहीं खरीद सकते, इसलिए मुझे बुक्स दी जाएं। और आप लिख देंगे योर स्टूडेंट निशी। एक और यहाँ लेटर दिया हुआ है, ये भी आप याद कर सकते हैं कि आपको यंगर ब्रदर की बर्थडे पार्टी में आपको के फ्रेंड को इनवाइट करना है। तो आप लिख सकते हैं कि आप बहुत अच्छे से होंगे, आप बर्थडे पार्टी में इनवाइट करना चाहते हैं जो कि 7 जुलाई को है, 7 बजे राजबाग में। और मेरी ये हार्टफुल रिक्वेस्ट है कि आकर इस बर्थडे पार्टी को ज्वाइन करो और अपने पेरेंट्स को मेरा अभिवादन या नमस्कार कहना। और आपका जो नाम दिया गया है दीपक, वो लिख देंगे। यहाँ पर एक ऐसे दिया गया है, आप बच्चों इस ऐसे को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। ये आपको 5 in 1 ऐसे रहेगा। आप इसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी में लिख सकते हैं, कंप्यूटर में लिख सकते हैं, मोबाइल में लिख सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन में लिख सकते हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि दिया गया है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ये जो युग है मॉडर्न टेक्नोलॉजी का है और ये इससे हमारी लाइफ फास्ट कंफर्टेबल हुई है। और इसके बगैर, कंप्यूटर मोबाइल के बगैर तो आज की लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। कंप्यूटर से टाइम, मनी, एनर्जी सेव कर सकते हैं। बहुत सारे उपयोग है कंप्यूटर के। ये हमारा डाटा काफ़ी लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं और हम इससे वॉइस कॉल, वीडियो कॉल कर सकते हैं, फ़ोटो एडिट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, हमें वेदर का भी पता चल जाता है, पेशेंट की जानकारी मिल जाती है और बहुत सारी चीज़ें हम इससे पता कर सकते हैं। कंप्यूटर्स के बाद में हमें मोबाइल के बारे में बताना है कि मोबाइल भी एक तरह से मिनी कंप्यूटर है और ये भी आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। इसके बगैर आजकल मनुष्य अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। और इसमें एक इंटरनेट बड़ा फ़ायदेमंद होता है, जिससे एक क्लिक पे हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है और हम इससे कॉल कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, मैसेज को भेजना या रिसीव कर सकते हैं। डिजिटल कैमरा भी होता है, रेडियो, अलार्म का क्लॉक, कैलेंडर, टार्च, फ़ोटो एडिटर, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं और ये सारे ऐप्स हमको बहुत उपयोगी होते हैं। अब आपको एक पैराग्राफ लिखना है, तो पैराग्राफ ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का याद कर लीजिए। ये 10th और 12th दोनों में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इंग्लिश एक सुपर इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, सभी जगह बोली जाती है और हम इससे किसी भी कंट्री के लोगों से बात कर सकते हैं। और सारे सब्जेक्ट का नॉलेज इंग्लिश में बहुत ज़्यादा उपयोग अवेलेबल है। साइंस और टेक्नोलॉजी में इसका उपयोग है और ये एक डेवलपिंग लैंग्वेज है और किसी भी लैंग्वेज में इतने शब्द नहीं हैं जितने कि इंग्लिश में है। हम बुक्स, मूवी, कल्चर, म्यूज़िक सबको एंजॉय कर सकते हैं और एक तरह से ये मनुष्य के लिए पूरी दुनिया का दरवाज़ा खोलने के समान है। ये इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, मीडिया, इंटरनेट के लिए लैंग्वेज है और जॉब, एजुकेशन में है और एक तरीके से ये बहुत सारे दरवाजे हमारे लिए खोलती है। ये जो पिक्चर दिया हुआ है, इसके बारे में ये जितनी क्लूज़ दिए गए हैं या छोटे छोटे से जो पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको आप एक्सटेंड करके और एक पूरा पैराग्राफ लिखना है। तो आप इसके एक एक पॉइंट को यूज़ करके लिख सकते हैं कि नेचर ने हमें कई गिफ्ट दिए हैं, जिसमें से ट्रीज़ भी एक महत्वपूर्ण है। ये पॉल्यूशन फ्री रखता है, एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है, क्लाउड्स बनाता है जिससे रेनफॉल होती है, सॉइल इरोजन, फ्लड को रोकता है और स्टार्च देता है, ये जो ग्रीन लीव्स हैं। और मैनी फ्रूट्स, टिम्बर, फ्लावर, रबर मिलते हैं और इनकी जो ब्रांच है वो बर्ड्स का घर होती हैं। ये हमारे घर को कूल करते हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस बना के रखते हैं, इसलिए हमें ट्री ग्रो करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है फिल इन द ब्लैंक्स का। अब यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं कि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, चूँकि समय को हम काउंट नहीं कर सकते इसलिए मच आएगा। और जब मृत्यु होती है किसी की किसी बीमारी से, तो उसके लिए हमेशा ऑफ का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर कैंसर से डेथ का बताया है इसलिए ऑफ आएगा। मेरे पिताजी टीचर हैं, कैसे हैं? रिटायर्ड, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। 4th में यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, तो चूँकि यहाँ पर ऑट के साथ में तो हमेशा टू लगता है तो ऑट हो नहीं सकता, यूज्ड आदत को बताता है और शुड ही यहाँ पर ऑप्शन आएगा। और 5th में है यूरोपियन में य, चूँकि एक हमारा कॉन्सोनेंट है इसलिए अ आएगा।
सिक्स्थ में है कि मैं ऑफिस नहीं जा रही हूँ, कारण क्या है इसका कि बिकॉज मैं बीमार हूँ। और मैं मुंबई जाती हूँ, और मुंबई की विशेषता क्या है, विच इज़ द कमर्शियल, तो यहाँ पर विच आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर आपको सो दैट का प्रयोग करना है, तो ऑब्वियस है कि आप वेरी को हटाएंगे और सो लिखेंगे और दोनों सेंटेंस के बीच में यहाँ पर दैट लिख देंगे। सेकंड में इसमें नेगेटिव करना है, तो जब भी कभी डिड दिया हुआ होता है तो उसका नेगेटिव बनाते समय पर हम लिखते हैं आई डिडंट डू, इस तरीके से डिड नॉट डू लगाते हैं। फिर अगला है थर्ड, अमित एट। चूँकि ये यहाँ पर आपको वर्ब दिया गया है सेकंड फॉर्म में, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे डिड और फिर एट का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा डिड अमित ईट। सिक्स्थ में है इफ़ की जगह पे आपको अनलेस का प्रयोग करना है, तो जहाँ पर इफ़ हटाएंगे वहीं पर आप अनलेस का प्रयोग करेंगे। और चूँकि जहाँ अनलेस का प्रयोग किया है इफ़ को हटा के यहाँ पर नॉट नहीं था, तो हम अगले सेंटेंस में जाते हैं और अगर नॉट नहीं होता है तो लगाते हैं और होता है तो हटा देते हैं। चूँकि यहाँ पर कहीं पर भी नॉट नहीं था, इसलिए हम यहाँ पर नॉट लगा देते हैं। कैन के बाद में यहाँ पर हमने नॉट लगा दिया और यहाँ पर आपने लगाया अनलेस। अगला है, ये आपका क्लॉजेज है रिलेटिव क्लास, तो ये रिलेटिव बताना है कि रवि कौन है, रवि मेरा कजिन है। कौन क्या कर रहा है वो, हु इज सिटिंग एट द लास्ट बेंच। फिर है पैसिव वॉइस, चिल्ड्रन रीड बुक्स, तो अब यहाँ पर सब्जेक्ट चिल्ड्रन था तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बुक्स को हम पहले ले लेंगे, बुक्स आर रीड बाय चिल्ड्रन। अब है प्रेजेंट परफेक्ट में चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए आ जाएगी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हैज़, राजधानी एक्सप्रेस हैज़, और अराइव तो थर्ड फॉर्म है ही। क्वेश्चन नंबर 9, बेकर्स को किस रूप में जाना जाता है, पैडर के रूप में। सेकेंड क्वेश्चन है, लेंचो ने पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज को क्या कहा, बंच ऑफ क्रुक्स। क्वेश्चन नंबर 3, सीगल की मदर क्या फूड लेके आई थी, वो था फिश। फोर्थ में है, एन फ्रैंक ने अपनी डायरी को क्या कहा, किटी। क्वेश्चन नंबर 10, अब ये जो डायरी से संबंधित दिया गया है क्वेश्चन, तो ये कौन से लेसन से लिया गया है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, और इसके राइटर कौन है, एन फ्रैंक है। एन फ्रैंक को क्या चीज़ परेशान कर रही थी कि उसको वो बहुत ज़्यादा खाती थी, है ना। और क्वेश्चन नंबर बी, इसमें भी पैसेज दिया हुआ है और आपको पढ़ना है। इसमें दिख ही रहा है ये द ट्री लिखा हुआ है, तो यानी कौन सी पोएम है, ये है द ट्रीज। और इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया गया है, तो जहाँ कहीं पर भी ये लाइक लिखा हुआ होता है उससे हम समझ जाते हैं कि ये फिगर ऑफ स्पीच कौन सा है, सिमिली, क्योंकि तुलना की गई है। अगला है फॉरवर्ड का अपोजिट क्या होगा, तो फॉरवर्ड का अपोजिट हो जाएगा बैकवर्ड। और अब शुरू होते हैं क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत 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 ही ईजी लैंग्वेज में लिखे हैं हमने। पोस्टमास्टर ने लेंचो को मनी सेंड क्यों किया, पोस्टमास्टर ने लेंचो को मनी सेंड करके और गॉड के नाम से साइन इसलिए किए ताकि उसका ईश्वर में विश्वास बना रहे। क्वेश्चन नंबर 2, करेज का मतलब क्या होता है मंडेला के लिए, करेज का मतलब होता है कि अपने डर पर जीतना। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर किसिंग ने एन को क्यों पनिश किया, तो उन्होंने इसलिए पनिश की किस तरीके से पनिश किया, तो आंसर है कि उन्होंने उसे एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया कि वो चैटर बॉक्स पर ऐसे लिखे। फोर्थ है, ऑटर का नाम मैक्सवेल का ऑटर क्यों कहा, क्योंकि इसका नाम जो है मैक्सवेल ही ने दिया था, तो इसलिए इसका नाम मैक्सवेल का ऑटर कहा गया। वैली जो उम्रदराज महिला थी उसको अपना दोस्त क्यों नहीं बनाना चाहती थी, क्योंकि वो उसको आकर्षक नहीं लगी और वो उसको भद्दी सी लगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, गौतम बुद्ध ने किस तरीके से किसा गौतमी को मदद की कि डेथ सभी के जीवन का हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने क्या किया कि उनसे कहा कि वो ऐसे घर से सरसों लेकर आए जहाँ पर कोई मौत नहीं हुई है, तब उनको समझ में आया कि ये तो सबके घर में डेथ होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बेकर कब आते थे और बच्चे उनसे क्यों मिलने जाते थे, तो बेकर 2 बार जाते थे, एक तो मॉर्निंग में और दूसरा वो जब वापस लौटते थे, और बच्चे उनसे ब्रेड बेंगल्स लेने जाते थे। क्वेश्चन नंबर 12, डस्ट ऑफ स्नो क्या है, किसने पोएट का मूड चेंज किया और कैसे चेंज किया, तो डस्ट ऑफ स्नो है बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े, और ये इसी डस्ट ऑफ स्नो ने पोएट का मूड चेंज किया और वो उन्होंने सैड से हैप्पी कर दिया।
क्वेश्चन नंबर 2, अमेंडा क्या करती अगर वो मरमेड होती, जल परी होती तो अगर वो जल परी होती तो वो समुद्र पर आराम से तैरती। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पोएट ये क्यों कहता है कि वो दूसरी बॉल खरीदने के लिए पैसे नहीं देगा, क्योंकि वो चाहता है कि बच्चा अपनी जिम्मेदारी समझे, उसको समझ में आए कि कोई चीज़ खोने का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 13, मिसेस पंफ्री ने ये क्यों सोचा कि डॉग की रिकवरी ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी है। ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि उसकी जो ट्रिकी था वो बहुत सीरियस था, लेकिन वो 2 हफ्ते में ही ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉरेस डैनबी ने क्या स्टोरी कही ज्वेल्स की। तो उन्होंने ये स्टोरी कही कि मैं इस मकान की मालकिन, जो इसके मकान के मालिक हैं उनकी पत्नी हूँ और मेरे लॉकर की चाबी खो गई है। क्वेश्चन नंबर 3, ग्रिफिन इनविजिबल कैसे हुआ। तो ग्रिफिन ने एक ड्रग का डिस्कवर किया था जिससे उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाती थी, इससे वो इनविजिबल हुआ। क्वेश्चन नंबर 14, सीगल के फादर और मदर ने उन्हें क्यों मजबूर किया उड़ने के लिए और किस वजह से वो उड़ पाया। तो वो हंगर की वजह से, भूख की वजह से उड़ पाया। अगला है कि बेकिंग एक इम्पोर्टेंट प्रोफेशन क्यों था ट्रेडिशनल गोवन विलेज में। तो इसलिए था क्योंकि वहाँ पर बेकर्स बहुत अच्छा कमा लेते थे और कभी भी भूखे नहीं मरते थे। रॉबर्ट फॉस्ट ने क्या 2 व्यू कहे हैं विश्व के ख़त्म होने के, दुनिया के ख़त्म होने के। तो उन्होंने ये कहा कि या तो ये दुनिया फायर से ख़त्म होगी या आइस से, और फायर का मतलब यहाँ पर है लालच और आइस का मतलब है नफ़रत। अगला है थीम, टाइगर इन द ज़ू का थीम क्या है। ये थीम है कि जितने भी जंगली जानवर हैं उनको कभी भी ज़ू में नहीं रखना चाहिए, उनको उनके प्राकृतिक आवास में फ्री छोड़ देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, भोली की टीचर ने उसका जीवन बदलने में क्या महत्वपूर्ण रोल अदा किया। तो भोली की टीचर उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी और उन्होंने उसे लिखने, पढ़ने और स्पष्ट बोलने के लिए प्रोत्साहित किया। अगला क्वेश्चन है, अगर मटिल्डा अपने दोस्त को ये बता देती कि उसका नेकलेस खो गया है तो क्या होता। तो अगर वो बता देती कि उसका नेकलेस खो गया है तो उसको पता चल जाता कि वो नकली था और हो सकता है उसको इतनी समस्या ना होती। तो स्टूडेंट्स, ये आप पेपर 2 से 3 बार सॉल्व करके अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से कई प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम्स में ज़रूर बैठेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।